हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। हमें गिवन है इन फिगर 9.24 एंगल पी क्यू आर इज़ 100 डिग्री मीन्स एंगल पी क्यू आर इज़ 100 वेयर पी कामा क्यू एंड आर पॉइंट ऑन सर्कल विथ सेंटर ओ मीन्स यहाँ पे पी क्यू एंड आर ये जो पॉइंट जो है कि ये जो पॉइंट सर्कल पर है, ठीक है, और सेंटर क्या है ओ गिवन है। फाइंड एंगल ओ पी आर मीन्स ये जो छोटू सा एंगल है आपको ये फाइंड आउट करना है। कौन सा एंगल? ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये कैसे करेंगे? तो देखो ये एंगल यहाँ पे 100 डिग्री है, तो सबसे पहले हम ये एंगल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? हम अभी थ्योरम 9 पॉइंट कौन सा थ्योरम 9.7 से पढ़ करके आए हैं क्या? अभी आप ये पढ़े होंगे, हम आपको दिखा रहे हैं। देखो आपने यहाँ पे एक थ्योरम पढ़ा है थ्योरम 9.3। यहाँ पे जो एंगल होता है ये एंगल है ना, जैसे कि इस वाले एंगल से अगर ये एंगल 60 है तो ये कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर 30 है तो ये एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। इसी के 3 पार्ट होते हैं, एक ये सेमी सर्कल से और ये ऐसे कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे देखो ये एंगल अगर पूरा ये आपको पता है एंगल, तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा? डबल बनता है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें फिगर में ये दे रखा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमें फिगर में थ्योरम 9.3 से हम बोल सकते हैं क्या? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल ऑफ द सर्कमफेरेंस, है ना। यानी इस पे जो एंगल होता है डबल होता है सर्कमफेरेंस का। तो अगर ये 100 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 200 हो गया ना। ये एंगल 200 हो गया। अब देखो इसको अगर हम पूरा ऐसे घुमाते हैं तो ये क्या बनाएगा? इसको अगर हम ऐसे घुमा दें ऐसे, तो ये पूरा क्या बनाएगा? कंप्लीट एंगल बनाएगा। तो जब कंप्लीट एंगल बनाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? टोटल कंप्लीट एंगल 360 होता है ना, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? बोलो। ये एंगल हमारा 160 हो गया। तो ये एंगल 1 कितना हो गया? 160 डिग्री हो गया। ठीक है, यही तो है। और अब देखो ये क्या है? पी आर और ये ओ पी और पी आर रेडियस है सर्कल का, तो ये जो है आपस में इक्वल होगा। अभी आप देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी इसके अपोजिट का एंगल ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर ये x है तो ये भी x हो गया, हुआ ना। अब देखो इनकी सम हम करेंगे कितना? x प्लस 160 इक्वल टू कितना? 180 करेंगे तो इनका सम देखो कितना आ जाएगा? 2x प्लस 160 इक्वल टू 180। तो आप 2x इक्वल टू 180 माइनस 60 तो कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। तो x, ठीक है ना, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? फाइनली 2 से डिवाइड करें 10 डिग्री आ जाएगा। तो हमें यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग स्टेटमेंट वाइज लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसे खुद से सॉल्व कर लो, अदरवाइज हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, गिवन एंगल पी क्यू आर इज 100 डिग्री, है ना, 100 डिग्री। ये 100 कर लेना है। नाउ we know that ये ध्यान रखना है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। एंगल पी ओ आर रिफ्लेक्स एंगल हमें बोलना पड़ेगा। तो बोलेंगे क्या? ध्यान रखना, यानी ट्वाइस ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल REFLEX, यहाँ पे हम इसे बोलेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्स, यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल
एल ई एक्स रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इजकल टू 2 मल्टीप्लाई 100, ये हमें गिवन है, तो हमारा ये एंगल आ गया यहाँ से। रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, अब ये कैसे आप इसे राइट कर लेना, कौन से, तो थ्योरम 9.7 से, ठीक है ना। थ्योरम 9.7 क्या कहता है, एंगल ऑन सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट, ये आर्क सेंटर एट सेंटर इज डबल ऑफ द सरकमफेरेंस, ठीक है। थ्योरम 9.7 के थ्रू ये राइट कर लेना है। तो पी ओ आर इजकल टू 200, तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल 200, अब राइट करना है क्या, 9। अब आप देख रहे हो यहाँ पे इतना प्लस इतना, 9 एंगल, 9 यहाँ रिफ्लेक्स एंगल आर ई एल ई एक्स, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ, इसको कैपिटल आर आप लोग करना, पी ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर, ध्यान रखना ये रिफ्लेक्स एंगल और ये एंगल पी ओ आर, ये वाला, ठीक है ना, इजकल टू 360, क्या बना रहा है, मेक कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्स एंगल हमने अभी निकाला है 200 प्लस एंगल पी ओ आर इजकल टू 360 डिग्री, सो एंगल पी ओ आर इजकल टू 360 माइनस 200, ये 160 डिग्री हो गया। तो हमारा एंगल पी ओ आर कितना आ गया, 160 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारा देखो ये, अब इस ट्रायंगल में आते हैं, है ना। नाउ इन ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है। कौन से ट्रायंगल, पी ओ आर में आते हैं। हमने अभी बताया ये दोनों साइड, दोनों रेडाई हैं, है ना, ठीक है, पी ओ आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, चूँकि ओ पी इजकल टू ओ आर, तो क्या है ये रेडियस, ये आर है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे राइट कर लेना क्या, एंगल ओ पी आर इजकल टू एंगल ओ आर पी, और इसको हम क्या रख लेते हैं, एक्स में लेट कर लेते हैं, इसको हम क्या एक्स लेट कर लिए, इसको एक्स लेट कर लिए। अब इनको अब राइट कर लेना है, सो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इजकल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे ये हमने इसको एक्स रखा प्लस इसको भी एक्स रखा प्लस ये हम अभी आइडेंटिफाई कर लिए हैं 160, तो ये कितना, इतना हो गया। यहाँ से 2x इजकल टू 180 माइनस 160 डिग्री, सो तो x इजकल टू 20/2, x इजकल टू हमारा हो गया 10 डिग्री। और हमें ये दोनों ही एंगल अब क्या हो गया, x और x, और हमें फाइंड आउट ये करना था क्या, एंगल ओ पी आर। तो 1 मिनट यहाँ पे आप राइट भी कर लेना, है ना, क्या आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। टू फाइंड, सब जो भी डाटा गिवन होते हैं इसको राइट कर लेते हैं। टू फाइंड एंगल ओ पी आर, यही तो फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पे लिख लो, हैंस, यहाँ से आपको राइट कर लेना है, ठीक है ना, हैंस एंगल ओ पी, सॉरी
मिस्टेक हो गया, एंगल ओ पी आर इजकल टू कितना है 10 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है।